हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने वाले हैं। आज जो मैं प्रश्न तैयार कराने वाला हूँ वो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 24 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में 100% इनमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, गारंटी कोई नहीं है कि पूरे ही आए, लेकिन हाँ इसमें से गारंटी है कि बहुत से प्रश्न आपको इस क्वेश्चनों में से जरूर मिलेंगे देखने के लिए। हो सकता है आपके 10 ही 10 में से 10 प्रश्न बन जाएं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये भारत की एकता के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है आपके: हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको भी मेरे साथ करते चलना है इन प्रश्नों को। जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो इन प्रश्नों को टिक कीजिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को तैयार यानी सही किया है। तो देखिए, कौन सा इसका सही आंसर हो जाए कि भारत की एकता के लेखक कौन से, तो वसुदेव शरण अग्रवाल क्या है, भारत की एकता के लेखक हैं। दूसरा है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। आपके 4 ऑप्शन है: बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और उदय शंकर भट्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर जो खा है वो सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, यानी मुंशी ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। फिर है सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतुपाख्यान, सुखसागर या उदयभान चरित। तो सही आंसर हो जाएगा खा, क्या हो जाएगा, नासिकेतुपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। फिर है अगला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, किसने लिखा है, तो लाला श्री निवास दास द्वारा ऐसे लिखा गया है। क्या लिखोगे कि लाला श्री क्या हो जाएगा, श्री निवास दास, ठीक है, निवास दास द्वारा से लिखा गया। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो परीक्षा गुरु है। अगला है प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन है तितली, कंकाल, गोदान या त्यागपत्र। तो सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद का तो कंकाल, ठीक है, क्या है कंकाल, क्या होगा गोदान, इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत जाएगा। क्या है कि प्रेमचंद का उपन्यास क्या है, गोदान, गवन, सेवा सदन, इनके क्या है और भी आ जाए अगर गोदान, गवन, सेवा सदन प्रेमचंद के उपन्यास हैं चाहे। फिर अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है मोहन राकेश, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है। अगला है चिंतामणि की रचनाकारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो वो ऑप्शन है प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगली और रचना अगली है राष्ट्र का स्वरूप, निबंध संकलित है कल्पलता में, पृथ्वीपुत्र में, कल्पवृक्ष में या मातृभूमि में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीपुत्र में, किस में हो जाएगी, पृथ्वीपुत्र में। अगली है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है देखो बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे जयंत कुमार का, यशपाल का या राहुल सांकृत्यायन का या प्रेमचंद का। तो आंसर हो जाएगा सही कि राहुल सांकृत्यायन का हो जाएगा। फिर अगला है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गा, यानी हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, क्या हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला हुआ ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। तो एकांकी है या ध्रुव देवी है, नाटक है या उपन्यास है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गा, नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कितने आपने सही किए और लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो
अष्टयाम के रचयिता हैं? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा नाभादास, गा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, आवारा मसीहा के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदाशिव लाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका भी गा आंसर सही हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला है, मेला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, फणेश्वरनाथ रेणु का या मुंशी प्रेमचंद का? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फणेश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, अगली है कि वृंदावन इंदुमती कहानी के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी या अग्गे और प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती, इनके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगली है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की या रिपोर्तार्ज की? तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? आत्मकथा है। फिर अगला है 19वां है कि कलम का सिपाही की रचनाकार हैं? प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल या जैनेन्द्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यशपाल। कलम का सिपाही की रचनाकार हैं यशपाल। फिर अगला है, रसग रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रिय प्रवास के जो रचयिता हो जाएंगे या रचनाकार हो जाएंगे। अगला है, हरी घास पर क्षणभर कृति निम्न में से किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की, बालकृष्ण कृष्ण शर्मा नवीन की, अग्गे की या नागार्जुन की? तो सही आंसर हो जाएगा अग्गे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अग्गे की ये रचना हुई। ठीक है, फिर अगला देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी क्या है? द्विवेदी युग, छायावधोत्तर काल युग, छायावादी युग या भारतेंदु युग की? तो कामायनी की बात की जाए तो यह एक छायावादी युग की रचना है जिसकी रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, फिर अगला है, अग्गे जी की रचना है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, रसमृति, अहंकार? तो ये हम पढ़ चुके हैं तो कि हरी घास पर क्षणभर किसकी है? अग्गे की रचना है। फिर है लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, जयशंकर प्रसाद द्वारा इसको लिखा गया है। कितनी नाव में कितनी बार कृति है? अग्गे की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की, सुमित्रानंदन पंत की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का यानी अग्गे की कितनी नाव में कितनी बार? तो हो जाएगी रचना। फिर है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से या कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टछाप कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 28 है, हरिओद जी की कृति नहीं है? चुभते चौपते, प्रिय प्रवास, बेदही वनवास या चित्राधार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, क्या हो जाएगा? चित्राधार। प्रिय हरिओद जी की रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए? तो बताना है लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर या अतिमा पर? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, चिदम्बरा पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है, ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कबीरदास, ज्ञान मार्गीय कबीरदास हो जाएंगे। अगला देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? कला और बूढ़ा चांद जयशंकर प्रसाद या गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कि कला और बूढ़ा चांद। तो इसके ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। फिर देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद,
सेनापति, बिहारी या वृंद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर देखिए उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास या महादेवी वर्मा। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएंगे किसके, सॉरी जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे, क्या होंगे रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है। मुकरियाँ रचना है मधुकर कवि की, कुशल राय की या अमीर खुसरो की या भट्ट केदार की। तो सही आंसर होगा अमीर खुसरो की हो जाए। भारतेंदु युगीन कवि हैं प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या नरेंद्र शर्मा। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर का प्रेम घन हो जाएंगे। फिर 36वां प्रश्न है साहित्य लहरी के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीर या राम आचार्य केशवदास। तो सही आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है। फिर क्या प्रगतिवाद युग के कवि हैं महादेवी वर्मा, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा नागार्जुन हो जाएंगे। फिर बिहारी की रचनाओं का छंद है सवैया, चौपाई, दोहा या कुंडलियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहा बिहारी की रचनाओं का छंद है। फिर अगला है कि बादल को घिरते देखा है रचना है तो मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या अज्ञे की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा नागार्जुन की हो जाएगी। अगला है यामा रचना है किसकी जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञे की या स्मितानंदन पंत की। तो सही आंसर हो जाएगा अज्ञे की यामा एक रचना है। तो इन 40 प्रश्नों को तैयार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने सही किए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।